Hello friends, in last lecture we have completed proof for four formulas of compound angles. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या फोर फॉर्मूलेस थे. फर्स्ट वन था cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Then second one cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Then third one was sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. And fourth one sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. तो इतने फोर फॉर्मूलेज हमने देखे थे. अब देखिए मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में अगर साइन कॉस के लिए फॉर्मूले हैं तो हमारे पास tan के लिए भी ऐसे a प्लस बी वाले फॉर्मूले हैं, तो हम वो प्रूव करेंगे आज. उसमें का फर्स्ट वन है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ और फॉर एनी एंगल्स a and b we have tan of a plus b is equal to फॉर्मूला क्या है देखिए tan a plus tan b डिवाइडेड बाय है 1 माइनस tan a इंटू tan b. ठीक से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है माइनस है. ये फॉर्मूले में आप ठीक से देखेंगे तो देखो कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस की पेयर है, साइन साइन की पेयर है. बस कॉस के फॉर्मूले में साइन अपोजिट है, ब्रैकेट का जो साइन है उसके अपोजिट वाला बाहर है. साइन के दोनों फॉर्मूले में ब्रैकेट वाला साइन सेम है लेकिन पेयर साइन कॉस की है, साइन साइन कॉस कॉस की नहीं है. तो यहां देखिए tan a tan b डिनोमिनेटर में गया है तो हम इसका प्रूफ देखेंगे. LHS इज इक्वल टू वी हैव tan a प्लस b. बेसिक फॉर्मूले पे चले जाएंगे तो tan का बेसिक फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस लिखते हैं. तो इसे हम लिखेंगे साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी. देखिए बहुत सारे कॉलेजेस के फर्स्ट टर्म में इसका प्रूफ पूछते हैं, ठीक से समझ लीजिएगा. सो साइन a प्लस बी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस b का फॉर्मूला है हमारे पास कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b. देखिए फॉर्मूले लर्न कब होते हैं, आप जब लर्न करते हो ना तब वो लर्न नहीं होते हैं जल्दी से. आप जितना उसे यूज करेंगे उतने आपको वो लर्न होते जाएंगे. सो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, यूज करते रहना इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही फॉर्मूलेज लर्न हो जाती है. सो अब यहां हमें 1 लाना है. बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, किसी भी प्रूफ में कोई भी फॉर्मूले में का कोई भी थ्योरम का अगर प्रूफ होगा ना आपका तो वो थ्योरम की या वो फॉर्मूले के प्रूफ की एक टैक्ट होती है. बस एक सिंगल पॉइंट होता है, वो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको प्रूफ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. एनी टाइम यू कैन प्रूव एनी फॉर्मूला. ठीक है, तो अब इसकी टैक्ट और इसकी ट्रिक क्या है देखिए. यहां मुझे 1 चाहिए, मेरे पास cos a cos b है. बाकी कुछ मत सोचो, ध्यान भी मत दो क्या आ रहा है, क्या आएगा, क्या होगा. यहां पे मुझे 1 चाहिए. तो यहां 1 कैसे आएगा जब मैं डिवाइड करूंगा cos a cos b 2. किसे डिवाइड करूंगा 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अब हर एक टर्म ये दोनों से क्या हो जाएगी डिवाइड की जाएगी, हर एक टर्म. तो हम यहां लिखते हैं साइन a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b. क्या लिखा है मैंने न्यूमरेटर लिखा है, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहां होगा cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय. सो हर एक टर्म क्या हो गई डिवाइड हो गई. तो अब यहां पे क्या होगा देखिए cos b कैंसिल होगा. सो वी गेट tan a plus b is equal to
यहाँ पे cos b कैंसिल होगा तो क्या रह रहा है, sin a अपॉन cos a, प्लस यहाँ cos a कैंसिल हो रहा है, यहाँ cos a कैंसिल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या रह रहा है फिर, sin b अपॉन cos b रह रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 होगा, हमें चाहिए था, माइनस भी है, हमें चाहिए था, इसे हम लिखेंगे sin a अपॉन cos a इंटू sin b अपॉन cos b। ये फ्रैक्शंस मैंने अलग अलग पार्ट में लिख दिए। सो वी गेट tan a प्लस b इज इक्वल टू, यहां होगा tan a प्लस यहां होगा tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो वी गेट फॉर्मूला tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिंपल फॉर्मूला है याद रखने के लिए। एक्चुअली देयर आर 6 फॉर्मूलेज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, उसमें कि हमने 5 देख लिए, अब रहा 6th वन। तो 6th वन फॉर्मूला क्या होगा अब आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है, 5th वन है। अब हम क्या करते हैं, 6th फॉर्मूले के लिए प्रूफ लेते हैं। तो अभी हमने एक प्रूफ लिया, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हो गया 5th वन। अभी हम 6th वन लेंगे। तो 6th वन वाला जो है वो क्या है, देखिए, फॉर एनी एंगल्स a एंड b tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b। In this formula, the compulsory condition is what? Tan a into tan b is not equal to 1। अगर वो 1 होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0 आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो इसीलिए tan a tan b की वैल्यू 1 नहीं चाहिए। यहां पे क्या होगा, यहां पे tan a प्लस tan b की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या है, देखो, tan a माइनस b है, tan को हम क्या लिखेंगे, sin लिखेंगे, sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b। दोनों प्रूफ सेम है, आइडेंटिकल है, बस साइन का डिफरेंस है, जहां प्लस था वहां माइनस लिखेंगे। तो sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b है। लिखते लिखते याद हो जाएंगे, आप बस प्रैक्टिस करो। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos cos की पेयर है, माइनस अगर ब्रैकेट में है तो प्लस यहां है, और sin sin की पेयर है। अब मुझे देखिए यहां 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो स्मार्टनेस क्या है, डिवाइड बाय, जहां 1 चाहिए वही टर्म से हम cos a cos b से डिवाइड कर रहे हैं, किसे, 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा, sin a cos b डिवाइडेड बाय, sin a cos b डिवाइडेड बाय क्या होगा, cos a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय क्या होगा, cos a cos b अपॉन, यहां होगा cos a cos b अपॉन cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन cos a cos b। तो we get tan a माइनस b इज इक्वल टू, ये cos b कैंसिल होगा, ये cos a कैंसिल होगा, तो यहां रह जाएगा sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b। ये कैंसिल हो गए। अब यहां 1 होगा, प्लस इसे लिखेंगे sin a अपॉन cos a इंटू लिखेंगे sin b अपॉन cos b। तो वी गेट tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये होगा tan a इंटू क्या होगा,
tan b. These are the important formulae and these proof can be come in the your college examinations. ठीक है, और ये अच्छी बात है ना कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, इसके प्रूफ हमें पता है, तो एंड टाइम पे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो एटलीस्ट वहां पे 2 मिनट का काम है, फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हो। अगर आपको प्रूफ पता है तो ये सब होगा। तो ये था 6th फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एंगल्स tan a माइनस बी वाले। अब देखिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पब्लिकेशंस के बुक्स में और 2 फॉर्मूले दिए हैं कंपाउंड एंगल्स के लिए, जो cot a प्लस बी और cot a माइनस बी के लिए है। तो वो भी हम उसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूं, वो 2 फॉर्मूले भी इसके साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ा सा भाग भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जैसे इसके पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, लेक्चर देखना है, आपके पास टाइम है तो कंटिन्यू लेक्चर देखिए, स्किप करते करते पार्ट पार्ट में मत देखिएगा, क्योंकि बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चले जाते हैं। और मैं और आपको एश्योरेंस दे रहा हूं यहां पे कि अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन ठीक से करेंगे, ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्रिपेयर करने के लिए हमें दी है, दीज आर द मोस्ट क्वालिटी वाले टेक्स्ट बुक्स है, तो इसको अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप सीईटी का प्रिपरेशन 75% आराम से हो जाएगा टू 80%। बस आपकी स्पीड मैटर करेगी आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए ये टेक्स्ट बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी हैव a माइनस बी विथ tan इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, वेयर tan a इंटू tan b इज नॉट इक्वल टू -1। हो गए ना 6 बेसिक के लिए। अब देखिए मैंने जैसे आपको बोला था वो फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सो LHS इज इक्वल टू क्या है, cot a प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, cos अपॉन साइन विथ एंगल क्या होगा a प्लस बी। इसके पहले हम जो प्रूव कर रहे हैं उसमें कुछ कंडीशंस दिए वाली होती है, हर एक थ्योरम में कुछ कंडीशंस होती है, वो थ्योरम की कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ट्रिग्नोमेट्री में आप इस कंडीशंस के साथ अगर फैमिलियर हो गए फ्रेंड्स, तो झूठ नहीं बोलता मैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री एकदम से परफेक्ट हो जाएगी, कोई भी आपको गलत नहीं कह सकेगा या फिर आपका भी आंसर गलत नहीं होगा। इन्होंने क्या दिया है देखिए, कंडीशन क्या है, इफ एंगल्स ए बी ए प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ पाई, नन ऑफ द एंगल्स ए बी ए प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब पाई तो नहीं है, लेकिन पाई के मल्टीपल में भी नहीं है, मतलब वो 2 पाई नहीं है, वो 3 पाई नहीं है, वो 4 पाई नहीं है, वो 5 पाई नहीं है। ऐसा क्यों होगा? देखो देखो मैंने आपको समझाया था, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? tan पाई की वैल्यू होती है 0। tan पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर tan पाई की वैल्यू अगर 0 होती है फ्रेंड्स, तो मुझे बताओ cot पाई की वैल्यू क्या होगी? नॉट एग्जिस्ट होगी। क्या होगी? नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइन होगी। इसीलिए ये पाई और पाई के मल्टीपल में नहीं होना। क्यों? यहां अगर पाई और पाई के मल्टीपल में रहे तो कॉट की वैल्यू ही नहीं निकल रही, तो उसके लिए फॉर्मूला आप निकाल नहीं सकते हो, इसीलिए वो मल्टीपल में नहीं चाहिए। किसके मल्टीपल में? पाई के मल्टीपल में नहीं चाहिए। अब देखिए cos a प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? cos cos की पेयर होती है, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, साइन साइन की पेयर होती है, डिवाइडेड बाय साइन ए साइन कॉस की पेयर होती है, प्लस साइन ए कॉस बी, प्लस यहां पे होगा कॉस ए साइन बी। ट्रिक, यहां मुझे 1 चाहिए तो अब साइन ए साइन बी से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इसके जगह पे 1 आ जाएगा। डिवाइड बाय साइन ए साइन बी टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी गेट cos a cos b अपॉन यहां रहेगा sin a sin b माइनस sin a sin b अपॉन यहां लिखेंगे sin a sin b डिवाइडेड बाय sin a cos b अपॉन डिवाइड कर रहे हैं sin a sin b से, प्लस
कॉस ए साइन बी अपॉन डिवाइड कर रहे हैं साइन ए साइन बी से। ओके, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, इज इक्वल टू वी गेट, यहां पे दोनों भी टर्म्स रहने वाले हैं। तो ये जो कॉस ए अपॉन साइन ए है, मैं इसे लिख रहा हूं कॉट ए, इनटू कॉस बी अपॉन साइन बी को मैं लिख रहा हूं कॉट बी, यहां होगा -1, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, यहां का साइन ए कैंसिल होगा तो कॉस बी अपॉन साइन बी क्या रहेगा, कॉट बी रहेगा, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, साइन बी कैंसिल होगा तो यहां क्या रहेगा, कॉट ए रहेगा। हेंस व्हाट वी गेट, सो वी गेट कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, वेयर ए बी एंड ए प्लस बी आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ पाई। इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस ही हमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आगे ले जा सकती है, ये आपको ठीक से याद रखना है। नेक्स्ट प्रूफ कॉट ए माइनस बी के लिए होगा, यहां ए माइनस बी और बी नॉट मल्टीपल्स ऑफ पाई, बिकॉज फिर से रीजन उसके पहले जो बताया था वही होगा, वो क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइन हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे LHS इज इक्वल टू लिखेंगे कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी को लिखेंगे कॉस ए माइनस बी अपॉन क्या होगा, साइन ए माइनस बी होगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लिखते हैं कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस है तो प्लस होगा, साइन साइन की पेयर आएगी साइन ए साइन बी, अपॉन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन कॉस की पेयर आएगी, माइनस का माइनस रहेगा, कॉस ए साइन बी। यहां पे 1 चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय साइन ए साइन बी, किसको डिवाइड करना है, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी अपॉन डिवाइड कर रहे हैं साइन ए साइन बी से, माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। क्या रहेगा, यहां रहेगा कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, माइनस की जगह यहां +1 डिवाइडेड बाय साइन ए कैंसिल हुआ, कॉस अपॉन साइन कॉट बी, माइनस साइन बी कैंसिल हुआ, कॉट ए। देयरफॉर वी गेट कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, वेयर ए बी एंड ए माइनस बी आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ पाई। जब ये कंडीशंस लिखने हम शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे, तब हमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगे जो जेई मेंस और सीईटी में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये कंडीशंस पे भी आपको ठीक से ध्यान देना है। तो देखो दोस्तों, ये कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले हैं 8, इन्हें हमें ठीक से प्रिपेयर करना है, बिकॉज अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो इसके प्रॉब्लम्स होंगे डिपेंड ऑन दिस। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये जो फॉर्मूलेज है ना, यहाँ पे जो लिखे हैं, इसमें के कुछ फॉर्मूलेज अगर हम कंबाइन कर देंगे ना तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाते हैं, जो 12 स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको सभी बताऊंगा, पूरे की पूरे स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये चैप्टर मैंने आपको बोला ना, ये चैप्टर जिसने प्रिपेयर कर लिया उसकी नैया पार, टेंशन नहीं, बिल्कुल तान नहीं आएगा, टेंशन नहीं होगा। याद रखेंगे, सर बोले थे आपको करना है। अगर आपको, मैं बोल रहा हूं फिर से, 12 स्टैंडर्ड का पेपर 2 अगर करना है तो ये करना ही है, और ये चैप्टर आप ठीक से करेंगे, आगे आने वाले 10 लेक्चर आपकी 12th इजी जाने वाली है, समझ लो, ये 10 लेक्चर की वजह से।
जितना इजीली स्मूथली आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे उतना आपको 12वीं स्टैंडर्ड का 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर 2 है वो सबसे इजी जाने वाला है। और दोस्तों पेपर 2 में बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं, पेपर 2 में बहुत सारे बच्चे पीछे आते हैं। उसका रीजन ये नहीं होता है कि उनको पेपर 2 का कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है भाई, उनका रीजन ये होता है कि उनको ये पता ही नहीं रहता है कि ये कुछ होता भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 ये चैप्टर अगर क्लियर आपने कर लिया तो आपकी नैया बिल्कुल ये तीर से वो तीर पे आराम पे जाने वाली है, आराम से जाने वाली है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको प्रूफ बताऊंगा उसके। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, अभी और बहुत सारे फॉर्मूलेज आने वाले हैं। तो जब वो फॉर्मूलेज आ जाएंगे पूरा फॉर्मूले के एक चार्ट बनेगा और बाद में मैं उसके स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस जो 30-40 है मैं बता दूंगा आपको। उसके बाहर फॉर्मूला होता ही नहीं है, उसके बाहर कोई भी एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशन होता ही नहीं है। ऐसे सिंप्लीफिकेशंस आपको बता दूंगा जो 12th स्टैंडर्ड में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जेईई मेंस में और सीईटी में आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने को अगर 2 मिनट लग रहे होंगे तो वो जो एक्सप्रेशंस और सिंप्लीफिकेशंस रहेंगे, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो ठीक से, आप 45 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। बस आपको वो सिंप्लीफिकेशंस ठीक से आना चाहिए और वो मेरा काम है, मैं आपसे वो करवा के लूंगा। बस आपको सपोर्ट करना है कि मैं जो बोलूंगा वो 8 दिन करना है, बस आपका ये पार्ट में पूरा क्लियर करके दे दूंगा। तो अभी इतने सारे फॉर्मूलेज का प्रूफ लिया है हमने, फॉर्मूले खुद प्रूव किए हैं, हमारे आंसर सभी करेक्ट आ गए हैं, है ना। तो उनमें से कुछ फॉर्मूले का यूज यहाँ देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। सर हम इतने सारे फॉर्मूले सीख रहे तो उसका यूज कहाँ करना है, उसका यूज आगे कहाँ होगा। तो देखिए ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। टेबल में प्रेजेंट क्या होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, 270, 360 ये टेबल में प्रेजेंट होंगे। आपको लर्न भी हो जाएंगे एक्सिस पे, क्वाड्रेंट में, आपको सब पता है। बट कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें लगती भी है, बार बार भी लगती है, आपको फिजिक्स में लगती है, sin 15 की वैल्यू लगती है, cos 75 डिग्री की वैल्यू लगती है। और मोस्टली ये जो वैल्यूज होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको विद इन सेकंड निकालने होते हैं, यूज करने होते हैं वहां पे। तो हम देखते हैं ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं, हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है sin 15 डिग्री। हमारे पास sin a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो जो वैल्यूज टेबल में है देखिए वो वैल्यूज हमें लर्न है, राइट। वो वैल्यूज अगर हमें लर्न है तो उसकी दो एंगल की सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री होती है जो टेबल में प्रेजेंट है। तो वो टेबल में जो दो एंगल प्रेजेंट है जिनकी सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री होती है वो है sin 60 माइनस 45। 60 में से 45 जाएंगे तो 15 रहेंगे। अब ये खुद बताएगा भाई मुझे कौन से फॉर्मूले में बिठाना है, आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बोल रहा है मुझे sin a माइनस बी में बिठाओ। तो हम यहां लिखते हैं यूजिंग sin a माइनस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहां पे a की जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये होगा sin 60 इंटू cos 45 माइनस cos 60 इंटू sin 45। sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 45 की वैल्यू 1/√2। देयरफॉर वी गेट sin 15 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2√2, न्यूमरेटर में होगा √3 - 1। ये है sin 15 की वैल्यू। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बड़े बड़े बुक्स आते हैं ना उसमें वैल्यूज डायरेक्ट देते हैं, तो वो थोड़ी किधर से लाते हैं, वो यही फॉर्मूले यूज करके इसे प्रूव करते हैं। देन नेक्स्ट वाला है cos 75 डिग्री। तो cos 75 को हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे cos 45 प्लस 30 डिग्री। दोनों भी टेबल में प्रेजेंट है भाई, 90 माइनस 15 भी लिख सकते हो, लेकिन 15 डिग्री कहाँ टेबल में, तो ये इतनी बड़ी वैल्यूज फिर वहां पे
यूज करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये वैल्यूज लिखे। क्या बता रहा है, यूज करो बोल रहा है क्या, cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो बोल रहा है। क्या फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस क्या है, sin a sin b। तो यहां a की जगह पे हम लिखेंगे 45 डिग्री और b की जगह पे लिखेंगे हम 30 डिग्री, इज इक्वल टू cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30 इज इक्वल टू 1/√2 वैल्यू, इसकी वैल्यू है √3/2 माइनस 1/√2, इसकी वैल्यू इसकी 1/2 है। सो वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/2√2। सो वी गेट cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, बस डायरेक्ट वैल्यू लिखना था इसलिए बोलने की स्पीड बढ़ाई, पढ़ाने की कम थी। वैल्यू दोनों की सेम है क्या, है ना। अब क्यों आई है देखेंगे, इनकी दोनों की वैल्यू सेम, दो दे आर हैविंग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड डिफरेंट एंगल्स, वैल्यू इज सेम। हमारे पास फॉर्मूला है देखो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 15 डिग्री, सॉरी यहाँ साइन 90 माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री। सो वी गेट sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री। दोस्तों मैंने नया कुछ नहीं सिखाया, मैं कुछ बड़ा हूं नहीं कुछ, ठीक है। मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, ये बॉक्स में मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू सेम आई है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी आपको हवा मिली ना तो उसमें घुसने का ट्राई करो, वो सब्जेक्ट में, वो पॉइंट में। आप ऐसे कितने भी वैल्यूज निकाल सकते हो, कितने भी निकाल सकते हो। अगर मुझे बताओ साइन 75 की मिलती तो किसकी वैल्यू निकलेगी, cos 15 की मिल जाएंगी हमें। क्यों, हमें पता है ना साइन 90 माइनस थीटा क्या है, cos थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा भी क्या है, साइन थीटा है। तो ऐसे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। चलो लास्ट 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसके बाद रुकेंगे, आज का सेशन यहाँ खत्म कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 105 डिग्री, वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan 105 डिग्री की। अब देखिए 105 डिग्री को हमें लिखना है ऐसे दो एंगल्स में जो टेबल में प्रेजेंट हो, तो वो एंगल्स है 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करो बोल रहा है, वो tan a प्लस बी यूज करो बोल रहा है। तो लिखो फिर, यूजिंग tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहां a की जगह पे वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी, और b की जगह पे वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री होगी, इज इक्वल टू tan 60 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। देखो स्टैंडर्ड टेबल के वैल्यूज अगर आपको अभी तक लर्न नहीं हुए तो फिर आप डेंजर जोन में खेल रहे हो, नहीं तो फिर तकलीफ बड़ी बढ़ जाएंगी। इसीलिए स्टैंडर्ड वैल्यूज तो 9 से पढ़ रहे हो, लर्न नहीं होने चाहिए। √3 वैल्यू है इसकी है वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस ये है √3 इंटू है 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। तो tan 105 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। चलो भाई वैल्यू खत्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइजेशन सीखे थे, इतनी एक वैल्यू लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसे हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस 2√3 प्लस 3 आता है, 1 प्लस √3 होल स्क्वायर अपॉन ये होता है 1 माइनस 3, 1 a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय -2, कॉमन निकलेगा 2 कैंसल भी हो जाएगा, तो ये होगा 2 प्लस √3 अपॉन -1। ये एक नई वैल्यू बन जाएगी tan 105 डिग्री की। तो देखिए हमारे पास tan 105 डिग्री की वैल्यू है माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √3। ये भी वैल्यू करेक्ट है एंड दिस वन इज आल्सो करेक्ट। बस मैंने क्या किया है, इसे सिंप्लीफाई किया है, रैशनलाइज करके आगे की वैल्यू निकाली है, राइट। लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। cot 225 डिग्री, देखो ये रेगुलर है, बोर्ड के लिए लगता है वैल्यूज कैसे निकालना है इसलिए समझा रहा हूं।
बेसिक पार्ट जो समझाया था उसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता चलेगा, तो वो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये चीज से। cot 225 डिग्री, इसे दो एंगल में लिखेंगे तो 180 की वैल्यू हमें पता है और 45 की पता है। हो रुको 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 रुको, cot 180 क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, तो cot की वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे ऐसा 1/tan 225 डिग्री, इसे हम लिखेंगे 1/tan 180 प्लस 45 डिग्री, बिकॉज tan 80 180 जीरो लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर के लिए फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा? tan a प्लस बी का यूज होगा, फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहां होगा 1 अपॉन a की जगह लिखेंगे 180 और b की जगह लिखेंगे 45, तो होगा tan 180 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 180 इंटू tan 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 180 की वैल्यू 0 है, tan 45 1 है, 1 माइनस 0 इंटू क्या है 1 है, इज इक्वल टू क्या रह रहा है न्यूमरेटर में 1, यहां रहेगा 1 अपॉन 1, तो सबका मालिक एक आ गया। सो व्हाट वी गेट cot 225 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहां पे हम रुकते हैं, आज का सेशन यहां फिनिश कर देते हैं। इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे। और मैंने बोला है आपको इसके सिंप्लीफिकेशंस मैं आपके लूंगा और इतने अच्छे से करा के लूंगा कि आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के हर सम में जहां सिंप्लीफिकेशन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने जो बोला था वो सही है और जो सर ने किया था वो भी सही है। बस मेरे साथ चलो, झूठ नहीं बोलता हूं मैं आपको, मेरे साथ चलो, आराम से आपकी 12th की प्रिपरेशन मैं करा के लूंगा, ऐसे ही होती रहेगी। 11th में ट्रिग्नोमेट्री 2 कर लो, 12th का पेपर आपका क्लियर हो गया, समझ लेना। आपको सिंप्लीफिकेशंस बहुत हेल्प करेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं ये सब बातों के लिए लेक्चर्स क्या करना है, कंप्लीट देखना है थ्रू आउट, स्किप कर करके टुकड़े में मत देखिएगा, मुश्किल में पड़ जाओगे एक आध दिन। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसके आगे वाले एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेते हैं।